आदाब नाजरीन, अवाम टीवी के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जिले के हर मंडल में 40,000 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर। एमपीडीओस तवज्जो दें, किसी किस्म की कोताही ना हो। जिला कलेक्टर की एमपीडीओस को हिदायत। मी सेवा सेंटर्स में धांधलियों की इत्तला तशवीशनाक। तहकीक में खाती पाए गए तो कानून का शिकंजा कसेगा। जिला जॉइंट कलेक्टर की मी सेवा सेंटर के जिम्मेदारों को इंतबाह। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस में सांप बरामद। मुलाजिमीन में खौफ व हरास। दफ्तर को शहरी इलाके में मुंतकिल करने का मुतालबा। मौजूदा जगह इंतहाई मखदूश। सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI के क़याम के लिए अराजियों का जायजा। महकमा जाती 4 रुकनी टीम की निज़ामाबाद आमद। 4 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी, फैसला आला हुक्काम करेंगे, टीम का बयान। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। यकीनन इनमें ऐसा गुरु भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़बान मड़ोड़ता है ताकि तुम उसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं है। और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि दरअसल वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं। वो तो दानिस्ता अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं। किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह ताला किताब व हिकमत और नबूवत दे, ये लायक नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ, तुम्हारे किताब सिखाने के बाइस और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब। और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म करे। क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा? सूरह आल इमरान आयत 78-80। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर एक शख्स निगरान व मुहाफिज है, और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा उन लोगों की बाबत जो तुम्हारी निगरानी में होंगे। अमीर भी निगरान है, इससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। और शौहर अपने घर वालों का निगरान है, और औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चों की निगरान है, और नौकर अपने आका के माल का निगरान है। तो तुम में से हर एक निगरान है, और तुम में से हर एक से लोगों की बाबत पूछा जाएगा जो उसकी निगरानी में दिए गए हैं। हदीस मुबारक रिवायत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुत्तफ़िक़ा अलैह। अब खबरें तफसील से। हरितहारण प्रोग्राम के तहत हर मंडल में 40,000 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। एमपीडीओस खुसूसी तवज्जो दे, मौसम बरसात के साथ ही पौधे लगाना शुरू किया जाए। एमपीडीओस को जिला कलेक्टर की हिदायत। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में जिला कलेक्टर योगिता राणा ने जिले के तमाम एमपीडीओस के साथ जायजाती इजलास मुनक्किद किया, जिसमें हरितहारण प्रोग्राम के ताल्लुक से गौर खौस किया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर एमपीडीओस को हिदायत दी कि मौसम बरसात के आगाज के साथ ही पौधों को लगाने के काम का आगाज करें और पौधे अलग अलग किस्म के हों। उन्होंने बताया कि हर मंडल के लिए 40,000 पौधे लगाने का निशाना मख्तस किया गया है। साबिक में अदम निगहदाश्त और खुशसाली की वजह से हरितहारण प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधे खुश्क होकर बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इस बार किसी किस्म की कोताही का मुजाहरा न किया जाए। उन्होंने एमपीडीओस को हिदायत दी कि वो इसको अपनी निगरानी में अंजाम दे और हर किस्म की जवाबदेही के जिम्मेदार भी एमपीडीओस ही रहेंगे। लिहाजा इस मामले में खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए और मुस्तकिल रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के आगाज से कबल ही इस काम को शुरू करने के इक़दाम किए जाएं और जिले को हरितहारण प्रोग्राम पर अमलावरी में सरे फहरिस्त लाने के इक़दाम किए जाएं। గతం చూసుకుంటే మాత్రమే ఒక్క సంవత్సరం మంచి వర్షం వచ్చింది. మిగతా ఆల్ 9 ఇయర్స్ కి మంచి వర్షం రాలేదు. సో ఇప్పుడు ఏ సంవత్సరం మనకి మంచి వర్షం వస్తే ఆ పీరియడ్ అస్సలు వృధా చేయకూడదు.
ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏమవుతుందో మనకి తెలియదు. కాబట్టి ఉన్న మంచి వర్షం సంవత్సరం మేము కాపాడాలి, మేము వృధా చేయకూడదు. కాబట్టి ప్లీజ్ ఇన్షూర్ సమ్ థింగ్స్ మీరు పర్సనలీ లుక్ చేయాలి. అంటే ఫోర్ షోర్ ప్లాంటేషన్ ఎక్కువగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి MPDO इज रिस्पांसिबल. मी सेवा में की जाने वाली धानियाँ महंगी पड़ सकती हैं, इसलिए मी सेवा जिम्मेदारान चौकस रहें. जाली असनादात गले की हड्डी बन सकते हैं, लिहाजा इस तरह के कामों से दूर रहें. मी सेवा सेंटर्स के जिम्मेदारान को जॉइंट कलेक्टर का इंतबाह. प्रगति भवन में जिला जॉइंट कलेक्टर रविंद्र रेड्डी ने मी सेवा एजेंट्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जिले से ताल्लुक रखने वाले तमाम 30 मी सेवा सेंटरों के जिम्मेदारान ने शिरकत की. इस इजलास से खिताब करते हुए जिला जॉइंट कलेक्टर ने कहा कि मी सेवा के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी को शफाफ रखें. उन्होंने बताया कि मी सेवा सेंटरों के ताल्लुक से शिकायतें हासिल हो रही हैं, जिसके ताल्लुक से जल्दी तहकीकात होंगी. उन्होंने सवाल किया कि इनकम सर्टिफिकेट, डिसीजन सर्टिफिकेट और दीगर सर्टिफिकेटों के हसूल के लिए वक्त कितना दरकार होता है. उन्होंने कहा कि इसमें 3 ता 8 दिन का वक्त लाजमी लगता है, लेकिन बाद मी सेवा सेंटरों में इस किस्म के सर्टिफिकेट्स की इजराई सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटे में अमल में लाई जा रही है. ये एक माना खास बात है. उन्होंने सवाल किया कि क्या आधे घंटे में इन सर्टिफिकेटों की इजराई मुमकिन है. अगर ये इजराई हो रही है तो फिर यकीनी बात है कि ये सर्टिफिकेट जाली हैं और ये जाली सर्टिफिकेट्स बाद मी सेवा सेंटर से जारी हो रहे हैं. जिला जॉइंट कलेक्टर ने इंतबाह दिया कि अगर कोई मी सेवा सेंटर के जिम्मेदार इस तरह का गैर कानूनी काम कर रहे हो तो वो अपनी रविश तर्क कर दें, क्योंकि ये काबिल दस्तअंदाजी कानून काम है. अगर तहकीकात पर कोई मी सेवा सेंटर इस तरह के जाली सर्टिफिकेटों की इजराई का मुर्तकिब पाया जाता है तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा. लिहाजा इस तरह की धांधलियों और मुजरिमाना कार्रवाइयों से मी सेवा सेंटर के जिम्मेदारान दूर रहें, वरना संगीन नतायज का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा. जिला जॉइंट कलेक्टर ने बताया कि जल्दी इस मामले में हासिल शुदा शिकायतों की तहकीकात होंगी और इन मी सेवा सेंटरों के तमाम रिकॉर्ड्स का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा. సర్టిఫికేట్ అనో కులం సర్టిఫికేట్ ఆ సర్టిఫికేట్ అని మీకు చెప్పండి. ఏదైనా టైం లోపల ఇవ్వకపోతే మా అమ్మారు లేకపోతే ఇంకా వేరే అధికారులు మాకు చెప్పండి, తప్పనిసరిగా మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాము. మేము మా ఆఫీసర్ల మీద కూడా ఎవరు వదిలిపెట్టడం లేదు. ఎప్పుడు వచ్చి తప్పు చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని సస్పెండ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కదా సంవత్సరాల నుంచి. అంటే మేమేమి ఏదో చర్య తీసుకోవాలనే అది సంతోషం కాదు, మాకు ఉద్దేశం కూడా కాదు. సిస్టమ్ సరిగ్గా జరగాలి, తప్పు చేస్తే శిక్ష పడుతుంది అనే ఒక భయం ఉండటానికే మేము యాక్షన్ తీసుకుంటామే తప్ప ఏదో వారిని సస్పెండ్ చేయాలి, సంతోషం కొద్ది మంది చేయాలి, నేను చేయాలి, దీనికి నష్టం చేయాలి. ज़िले को किताबों का ज़ख़ीरा हासिल हो चुका है. आधार कार्ड से मजबूत तलबा को ही किताबों की तकसीम अमल में आएगी. धांधलियों को रोकने तलबा और औलिया तलबा के दस्तखत हासिल किए जाएंगे. DEO का बयान. जिला एजुकेशन ऑफिसर लिंगैया ने बताया कि जिले को मतलूब किताबों का जखीरा वसूल हो चुका है. हर मंडल के लिए आधार कार्ड के लिहाज से 26,307 किताबें वसूल हो चुकी हैं और इसमें ही जरूरत को पूरा करना है. उन्होंने बताया कि तालीमी साल 2016-17 में किताबों की तकसीम में शफाफियत लाई जाएगी. साबिक में इन किताबों की तकसीम में धांधलियों की इत्तला मिली थी, जिसका इजाला करने के लिए मंसूबाबंदी की गई और तलबा को आधार से मरबूत किया गया. अब किताबों की तकसीम तालीमी महकमे ओहदेदार ही करें. अब किताबों की तकसीम तालीमी महकमे ओहदेदार ही करेंगे और किताबों की तकसीम के मौके पर तलबा और औलियाए तलबा को किताबें हवाले करते हुए दस्तखत ली जाएगी. बात इज़ा ऐसे तलबा जिनके आधार कार्ड नहीं है, उनको दूसरे मरहले में मुकम्मिल तस्दीक के बाद ही किताबों की तकसीम अमल में लाई जाए. उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि हासिल शुदा किताबें काफ़ी हैं और कोई कमी वाक़ई नहीं होगी. मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा दियार अज़मत और दियार रहमत हैं. यहाँ जाने की सादत हासिल करना खुशकिस्मती है. यहाँ जाने की अव्वलिन शर्त आजिज़ी व इनकिसारी और खाकसारी व गिरियाविज़ारी है. हज मकबूल एक नेमत है, इसके हसूल की कोशिश आज़िम की ज़िम्मेदारी है. हज कमेटी इजलास से मौलाना मज़हर क़ासिमी का खिताब. निज़ामाबाद हज कमेटी का तरबियती इजलास मौलाना मज़हर क़ासिमी की निगरानी में निमरा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर जिला हज कमेटी मौलाना आबिद क़ासिमी, मोतमद मोहम्मद हबीबुद्दीन, मौलाना हैदर क़ासिमी और अरमास खान ने शिरकत की. इस कैंप से आज़मीन हज की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया.
इस इजलास से खिताब करते हुए मौलाना मजहर कासमी ने फरमाया कि सादत हज नसीब से ही मिलती है और खुशकिस्मत वो शख्स होता है जो सादत हज से सरफराज होता है। उन्होंने कहा कि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा दियार अज़मत और दियार रहमत हैं। इन दोनों मकामात पर हाजिरी के मौके पर अदब व एहतराम, आजिज़ी व इनकिसारी और गिरियाविजारी लाजमी है। इस मौके पर हर मनासिक हज के मौके पर यह बात जहन में रखनी चाहिए कि हम दयार किबरिया में ठहरे हुए हैं जो यहाँ हमसे इंतहाई करीब तर है। एक एक लम्हा उसकी तवज्जो हमारी ही सिमत है। हमारे एक एक अमल पर हमें अजर अजीम से सरफराज करने के लिए कुदरती बेकरार है। ये एक ऐसा मौका है जहाँ नेकियां समेटनी है और अपने आप को पाकीज़ा बना लेना है। कहते हैं कि हज की सादत हासिल करने वाला हज मबरूर और मकबूल होने पर गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे कि उसने अभी जन्म लिया हो। इसलिए इस दियार में इस बात पर ही तवज्जो मरकूज की जाए कि हमारे मनासिक सही अदा हों और किसी किस्म की कोताही हमसे सरजद न हो। जहन में एक ही बात रहे कि हमारी इबादतें हर हाल में मकबूल व मबरूर हों। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत जो हमसे आलम की रहमतुल्लाह की आदत को थी, जाहिर है कि मुझे और आपको वो नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर की हाजिरी तो बस अल्लाह के फैसले से होती है। इसलिए जिन लोगों को आज़मीन हज में मुंतखब हो जाने का मौका मिल गया है वो इसको अपने पैसे की करामत न समझें, वो इसको अपने ओहदे और मनसब की वजह से न समझें। वो ये न सोचें कि मेरे पास पैसे हैं इसलिए जा रहा हूँ, क्या पैसे उस्मान अली बादशाह से ज़्यादा हैं हमारे पास। अल्लाह चाहते हैं कि हमारे अंदर भी मोहब्बत के वो जज्बे पैदा हो जाएं। अल्लाह ने देखा कि मेरे ये बंदे ये खुद से उस मोहब्बत के हामिल नहीं बन पा रहे हैं, तो इनको बुलाओ अपने घर ताकि मेरी मोहब्बत के चश्मे से ये फैज़याब हों और इनके दिलों में भी मेरी मोहब्बत खाटे मारते सैलाब की तरह बह पड़े। इसलिए मेरे भाइयों, आज नियत कीजिए कि जिस नबी के शहर में हाज़िरी का मौका मुझे मिल रहा है, मैं उस नबी की सीरत को जानने से पहले मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करूँगा। मोहम्मद हमीद अहमद ने बताया कि इस साल हज कमेटी की तवस्सुत से 210 आज़मीन हज का इंतखाब अमल में आया है, जिनमें से 181 को तहफ़्फ़ुज़ाती कोटे से मुंतखब किया गया है, जबकि 29 जनरल कोटे से मुंतखब करार पाए हैं। उन्होंने तयक़ुन दिया कि हर साल की तरह इस साल भी आज़मीन हज की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी इस साल जो है निज़ामाबाद का कोटा, आंध्र प्रदेश का कोटा 2000, तेलंगाना का कोटा 2536 का कोटा था। उसमें से निज़ामाबाद के 210 आदमी का कोटा था। निज़ामाबाद के 210 आदमी के कोटे में 181 आदमी रिजर्वेशन इसको बोलते हैं कि जो 3 साल तक 2013, 14, 15 में जो हजरत का कुरान में नंबर नहीं आया, 16 में उनको डायरेक्ट दिया जाता है। उसी तरीके से 70 साल की जिनकी उम्र होती उनके साथ एक आदमी को जो ना लिया जाता है वो भी रिजर्वेशन में आता है। इंशाल्लाह इस साल 210 आदमी 2016 के उजाज ग्राम निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे और वेटिंग लिस्ट भी इसके बाद आएंगी। वेटिंग लिस्ट में इंशाल्लाह जो है 40-50 आदमी आएंगे। इस तरीके से 250-300 आदमी इंशाल्लाह निज़ामाबाद से जाएंगे। हमें कितने कलमे और कितनी सूरतें मैं तजवीद व तर्जुमानी के याद हैं। हमें कितने अल्लाह सुब्हाना ताला के इसमें मुबारक मैं तर्जुमे के याद हैं। देखिए इस कमसीन बच्चे को जिसने यह तमाम चीज़ें ज़बानी याद रखी हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी और मसरत भी होगी कि एक कमसीन 4 साला लड़का जिसका नाम अब्दुस्सुभान बिलाल है गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है। इसने अभी अरबी का इब्तिदा ही पढ़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कमसीन बच्चे को 4 कलमे मैं तर्जुमानी के सूरह फातिहा, सूरह कौसर, सूरह फलक और सूरह इखलास और सूरह नास मैं तर्जुमानी के याद है। इसके अलावा दीगर चीदा आयतें भी वो तजवीद के साथ पढ़ता है। इलावाजी उसको अस्माउल हुस्ना भी 50 तक मेहमानों के याद हैं। ये बच्चा इंतहाई गौनागौं सलाहियतों का हामिल है। सवाल किया जाए कि तुम्हारा नाम क्या है तो ये कहेगा कि मेरा नाम अब्दुस्सुभान है, और पूछा जाए कि तुम किसके हो तो वो कहेगा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूँ। सवाल करोगे कि तुम क्या बनोगे तो वो कहेगा कि मैं साहबा जैसा बनूंगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह मिल्लत के हर बच्चे को इसी तरह गुनागों सलाहियतों का हामिल बनाए। हमने इस लड़के को इसलिए अहमियत दी कि वो सलाहियतों का हामिल है और उसकी
मजीद हौसला अफजाई की जाए। हम आमतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश करते हैं कि अगर ऐसे बासलाहियत बच्चे आपकी नज़र में हो तो हमें इसकी इत्तला ज़रूर दें। हम आवाम चैनल के जरिए इन बच्चों की तशहीर करेंगे और उनकी भरपूर हौसला अफजाई की सादत हासिल करेंगे। ये बच्चे मिल्लत का असासा होते हैं। इनकी इन फितरी सलाहियतों को उभारना और निखारना हमारी ही जिम्मेदारी है। लिहाजा इस जिम्मेदारी को महसूस करना हर मिल्लत के जिम्मेदार शख्स का फर्ज है। हमारी दुआ है कि अल्लाह इस बच्चे की और इस जैसे दीगर बच्चों की सलाहियतों में मजीद इजाफा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपसे अंदर जाने की भलाई और बाहर निकलने की भलाई का सवाल करता हूँ। हम अल्लाह ताला के नाम से दाखिल होते हैं और बाहर निकलते हैं और हमने अल्लाह ताला पर भरोसा किया। नंबर 9, बैतुल खला में जाने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैं शैतान के गंदे मर्दों और गंदी औरतों से पनाह मांगता हूँ। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। शहरियान निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। मशहूर और मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील ब्रेक डांस क्रोसेल पहली बार आया हुआ। कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। महकूम औक़ाफ़ के तहत जायदादें और इमला के अल्लाह की मिल्कियत होते हैं। अल्लाह की इमलाओं की तबाही पर आखिरत में हमसे भी ज़रूर सवाल होगा। औक़ाफ़ी जायदादें कब्ज़ों का शिकार हैं और इमला के बर्बाद की जा रही हैं। ऐसे में हम पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है? उम्मत मुस्लिमा के एक एक फ़र्द से इंतहाई अहम व बामकसद सवाल। हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI के दोबारा आगाज़ का मुतालबा करते हुए गुज़श्ता कई माह से मुहिम जारी है। साबिक़ सदर ज़िला औक़ाफ़ माजिद खान ने इस तहरीक को उठाया था और फिर उन्होंने इस मसले को लेकर इत्तेफ़ाक़ राय बनाने की भरपूर कामयाब मसाई की और फिर इस तहरीक से तेलुगु देशम, MBT, जमात इस्लामी, कांग्रेस और दीगर कई मजहबी, सियासी व फलाही जमातों ने वाबस्तगी इख्तियार की, जिनमें सीनियर सिटीजन भी शामिल हैं। और फिर बुजुर्गों और नौजवानों पर मुश्तमिल इस कुल जमाती तहरीक ने शिद्दत पकड़ ली। मुतालबा जारी रहे और साथ ही तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम करते हुए मुस्लिम नौजवानों में शऊर बेदारी की मुहिम चलाई जा रही है। इस दरमियान रियासती वक्फ बोर्ड ने भी इस मसले को संजीदगी से लिया और मुसलमानों के मुतालबे को अहमियत देते हुए एक अहम महकुमा जाती वफद को दौरे के लिए निजामाबाद रवाना किया गया, जिसमें रहमत अली साबिक़ प्रिंसिपल सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI, सैयद साजिद अली जूनियर असिस्टेंट वक्फ बोर्ड, मोहम्मद अफजल प्रिंसिपल महबूबनगर वक्फ बोर्ड ITI शामिल हैं। इस वफद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ अराजियों का जायजा लेते हुए ITI के दोबारा आगाज़ के लिए मुनासिब अराजी की तलाश की। जूनियर असिस्टेंट सैयद साजिद अली ने बताया कि वो मुनासिब जगह जो कि मुस्लिम इलाकों से वाबस्ता हो उसके ताल्लुक से रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को पेश की जाएगी। इस वफद ने बाबन साहब की पहाड़ी से मुतसिल अराजी का भी जायजा लिया और जिराजी के ताल्लुक से इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन उसको ख़तई अराजी नहीं बताया। बादिज़ां इस वफद ने मस्जिद चिश्तिया का दौरा करते हुए गुज़श्ता 17 सालों से गोदाम की तरह मस्जिद के कमरों में रखे गए सामान का जायजा लिया। ये सामान एक वक्त था इंतहाई कीमती था।
इसको बेदर्दी से गुज़श्ता करीब 20 साल से इस गोदाम की नजर कर दिया गया। सामान गिर्द आलूद हो गया और बेशतर सामान यकीनी तौर पर जंग खाकर बर्बाद हो चुका है। मिल्लत की अमानत वक्फ जायदादें और इमलाक होती है। वक्फ मुलाजमीन इसकी आमदनी पर रोजी रोटी खाते हैं, लेकिन उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ बर्बाद भी कर देते हैं। इन वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को गुज़श्ता 17 या 18 सालों के दरमियान इस बात की फिक्र या तौफीक नहीं हुई कि वो इस सामान की निगहदाश्त के इक़दाम करते। हत्ता कि यहाँ गुज़श्ता कई सालों से सफाई नहीं की गई। सामान की निगहदाश्त ये कैसे करेंगे? वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की 90% से ज़ायद अक्सरियत मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखती है और इन्हीं की वजह से मुस्लिम इमलाके और जायदादें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन इनके माथे पर शिकन नहीं आती। शायद इन्हीं लोगों के ताल्लुक से किसी शायर ने यूं कहा था कि दिल पर फपोले पड़ गए सीने की आग से, दिल पर फपोले पड़ गए सीने की आग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। यह वक्फ बोर्ड मुलाजमीन के निकम्मेपन की वजह से या फिर इनके लालची तबीयत की वजह से कई औकाफी जायदादों पर कब्जे हो चुके हैं। इन जायदादों को कब्जे में लेकर फरोख्त किया जा रहा है। इन अराजियों या इमलाकों को बचाने के बजाय वक्फ बोर्ड मुलाजमीन इसके दस्तावेजात को गायब कर देते हैं, और वो भी महज चंद हकीर सिक्कों की वजह से। और जो नौकरी करते हैं, तनख्वाह हासिल करते हैं, ये मुलाजमीन उस तनख्वाह को भी हक़ हलाल में तब्दील करने की कोशिश नहीं करते। यही वजह है कि जायदादें कब्जों का शिकार होती हैं और इमलाके बर्बाद कर दी जाती हैं। जैसे कि सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI का ये कीमती और इंतहाई शानदार सामान वक्त की गर्ज से अटकर बर्बाद हो गया। अगर इसकी बाकायदगी से सफाई की जाती और मुनासिब निगहदाश्त की जाती तो शायद ये सामान कुछ बेहतर रहता, लेकिन अफसोस कि ये सामान बर्बाद हो चुका है, जो साबिक में आज से 30 साल कबल हज़ारों रुपए में खरीदा गया था और मौजूदा हालात में खरीदने जाओ तो लाखों रुपए का होगा। और ये सामान इंतहाई हिकारत के साथ बर्बाद कर दिया गया। और ये सब मिल्लत इस्लामिया की अमानत है और अल्लाह की मिल्कियत है। ज़रूरत थी कि इस सामान को बर्बाद करने के बजाय मुस्लिम नौजवानों के तसर्रुफ में लाया जाता तो आज कई बच्चे फ़नी उलूम से आरास्ता होकर अपनी ज़िंदगियां गुजारते, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान को एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना अहम इदारा बंद कर दिया था और उसका सामान बर्बाद कर दिया है। लिहाजा इस गलती की तलाफी की कोशिश की जा रही है। इसीलिए वक्फ बोर्ड की ये 3 रुकनी जायजाती कमेटी जिले निजामाबाद के दौरे पर पहुंची और तमाम चीज़ों का बगौर जायजा लिया गया। और कमेटी के जिम्मेदार सैयद साजिद अली ने बताया कि वो अंदरून 4 यौम अपनी मुकम्मल रिपोर्ट वक्फ बोर्ड के आला हुकाम को पेश करेंगे और उसके बाद वक्फ बोर्ड हुकाम क्या फैसला लेंगे उसके मुताबिक ही अमलावरी की जाएगी। बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि बाबन साहब की पहाड़ी की अराजी को खतयत दी जा रही है। बोर्ड से अब जो आए थे हमारे साथ जो कुतुब भाई कॉर्पोरेटर और मंजिल भाई जो है एक दिलचस्पी से ITI क़ायम करने के लिए आए और बाबा साहब पहाड़ी का भी जाके जगह देख कर आए और आर्मर रोड पे भी ज़्यादा हमारे आर्मर रोड का ठीक दिख रहा है। इसको हम इंशाअल्लाह ITI के वास्ते करेंगे। सादुल्लाह हुसैनी ITI पहले वक्फ बोर्ड से चल रहा था, उसको अफिलिएशन नहीं मिलने से बंद हो गया था। और फिर वक्फ बोर्ड से माजिद साहब और साथ ही यहाँ के लोकल सिटीजन्स पूरे सीनियर सिटीजन्स नुमाइंदी करने से और एक बार ITI रीओपन करने का प्रपोजल्स आया। उससे इंस्पेक्टर साहब यहाँ ये ज़मीन का प्रपोजल भेजे, यहाँ पे ITI खोलो बोले। लिहाजा अब यहाँ ITI का ज़मीन की है सो सर्वे कर लेके और दूसरे भी ज़मीन सर्वे कर लेते, उसमें से जो बेस्ट रहेंगे उसमें ज़्यादातर तो माइनॉरिटीज़ रहेंगे, वहाँ वो एरिया में सिलेक्शन होगा। और जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स थे ड्राफ्ट्समैन सिविल फिटर, उसमें से जो आइटम नाकारा हो गया उसको निकाल देके जो आइटम काम में आने वाले हैं उसको लेके उसके लिस्ट आउट कर लेके रिपोर्ट 3-4 दिन में भेज देंगे। कांग्रेस भवन में महेश कुमार गौड़ की सालगिरह तकरीब का इनेकाद अमल में आया। ताहिर बिन हमदान की क़यादत में केक काटा गया और महेश कुमार गौड़ को बासलाहियत कायद बताया गया। हल्के असम्बली निजामाबाद अर्बन कांग्रेस के इंचार्ज महेश कुमार गौड़ की सालगिरह तकरीब का कांग्रेस भवन में इनेकाद अमल में आया। सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की क़यादत में कांग्रेसी कायदीन ने केक काट कर खुशी मनाई। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने बताया कि महेश कुमार बेहतरीन सलाहियतों के हामिल कायद है। छोटी उम्र में इंतहाई जद्दोजहद करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में मुकाम बनाया और नेशनल सतह पर क़यादत की। वो साबिक़ में कौमी सतह पर नौजवान तलबा के सदर रह चुके थे। इस इजलास में महिला कांग्रेस सदर अरुणा तारा, सदर सिटी कांग्रेस केशु वेनु, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, इरफान अली और दीगर मौजूद थे।
రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ గ్రామాభివృద్ధిలో భాగంగా దాదాపు ఒక 30 ఎకరాల భూమిని ఆ గ్రామంలో దానం చేసింది. అదేవిధంగా వాళ్ళ సొంత ఇంటిని కూడా, వాళ్ళు ఉండే ఇంటిని కూడా ఆ గ్రామ అభివృద్ధి కొరకు దానం ఇచ్చేసింది. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుండి ఆయన ఎదిగినటువంటి ఆలోచన విధానం ఎంతున్నా ఒక గ్రామం నుండి జిల్లా నుండి రాష్ట్రంలో, రాష్ట్రం నుండి జాతీయ స్థాయికి ఎదిగినటువంటి యువకుడు కాబట్టి ఆయన ఇంకా ఎదగాలని, ఆయన జన్మదినాలు ఇంకా ఎన్నెన్నో మనం. इरफान अली नामी शख्स की 35 गुंठे अराजी पर एक किसान ने कब्जा कर लिया। दस्तावेजात के साथ शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर सीपीआई की क़यादत में उसने जिला जॉइंट कलेक्टर से शिकायत की। सीपीआई के जिला सदर के भूमैया की क़यादत में इरफान अली नामी शख्स ने जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और बताया कि उसकी 35 गुंठे अराजी जो बोधन के सालूरा मंडल में वाक़े है, उस पर पड़ोसी किसान ने कब्जा कर लिया है। इस ताल्लुक से वो दस्तावेजात के साथ रेवेन्यू ओहदेदारों से रुजू हो चुका है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अब मिशन काकतिया के तहत तालाबों की खुदवाई के बाद निकलने वाली मिट्टी को इसकी अराजी में फेंका जा रहा है। इसने इंसाफ का मुतालबा किया, जबकि कंजर भूमैया ने मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीक की जाए। अराजी के मुकम्मल दस्तावेजात होने के बावजूद महकमा जाती अदम ताउन की वजह मालूम की जाए और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। అక్కడ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ అనే రైతుకు సంబంధించిన సొంత భూమిలో దౌర్జన్యంగా ఇలా మట్టిని తీయడము, ఆ 39 గుంటల భూమిని కబ్జా చేయడము, ఆ 39 గుంటల భూమిలో 5 ఫీట్ల మేరకు మట్టిని దూసి అతను అక్రమంగా మరి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తులకు అమ్ముకోవడం అనేది జరిగింది. ఇట్టి విషయంలో రైతు మరి అక్కడ పోయి నిలదీస్తే ఎవరికి చెప్పుకుంటావో చెప్పుకో, నీవేంది అనేది పద్ధతిలో మాట్లాడము. దీంతోనే సంబంధిత అధికారులు ఎంఆర్ఓ గారిని అందరినీ సంప్రదించినప్పుడు మరి మేము చూస్తాము చేస్తామన్నారు తప్ప నేటికి ఎలాంటి స్పందన లేదు. मोहब्बत का शिकार लड़का और लड़की ने आशा ज्योति महिला मंडली से ताउन हासिल किया और महिला मंडली ने इनकी शादी करवा दी। हमारी जान को खतरा लायक है, महिला मंडली सदर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। एक लड़का और लड़की मोहब्बत का शिकार हो गए, लेकिन अफराद ख़ानदान इनकी शादी के मुखालिफ थे, लिहाजा इन दोनों ने राह फरार इख्तियार की और आशा ज्योति महिला मंडली से मदद की दरख्वास्त की, जिस पर सदर महिला मंडली की क़यादत में अरुण कुमार और नागारानी नामी इस जोड़े की जानकमपेट की लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में शादी करवा दी गई, जिस पर इनके अफराद ख़ानदान भड़क उठे। महिला मंडली सदर A.K. लता ने प्रेस क्लब निज़ामाबाद में सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इस शादी के बाद लड़की के ख़ानदान वालों ने इन पर और अरुण कुमार पर हमला किया, जिस पर उन्होंने 3 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें बार बार धमकियां हासिल हो रही हैं, जिसकी वजह से वो खदशात का शिकार हैं। आशा ज्योति महिला मंडली ఆధ్వర్యంలో మేము వాళ్ళకు పెళ్లి చేసాము కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మేము వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళని కూడా మేము అది చేసాము, ఇంటి వాళ్ళతో కన్సల్ట్ చేసాము. చేస్తే మాకు ఇష్టం లేదు మీరు ఎట్లా చేస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళ గొడవలకు దిగడం జరిగింది. నేను జైని ఒక 3 years జైని చేసినాము. పేరెంట్స్ నోట్ లేదు ఏకే లతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఆమె కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని సర్టిఫికెట్ ఉన్నాయి సార్ చాలా ఇలా జరిపించింది మహిళా మండలి అధ్యక్షుడిగా మేము మా పేరెంట్స్ వీళ్ళ పేరెంట్స్. अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। जिस दफ्तर में मुलाजमीन इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमत अंजाम देते हैं, अब इन मुलाजमीन की ही ज़िंदगियों को ख़तरा लाक हो चुका है। महकमा मेडिकल एंड हेल्थ के दफ्तर में अचानक सांप बरामद हुआ और पकड़ लिया गया, मगर मुलाजमीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर गया। एक सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया। आज सुबह के अवलिन साअतों में DMHO का दफ्तर खोला गया और मुलाजमीन अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि अचानक एक सांप बरामद हुआ, जिसके नजर आते ही इस दफ्तर में खलबली मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए फिक्रमंद हो गए और बेशतर मुलाजमीन अपने दफ्तर से बाहर निकलकर खड़े हो गए और फिर एक सांप पकड़ने वाले को
बुलाया गया और फिर बड़ी मुश्किलों से इस सांप को पकड़ लिया गया और इस दफ्तर के मुलाजमीन और अहदेदारों ने राहत की सांस ली। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस खबरजी सरकारी दवाखाना निजामाबाद की पुरानी इमारत से मुत्तसिल था और उसका रास्ता खलीलवाड़ी रोड की सिमत था। यह ऑफिस इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि जिले के तमाम सरकारी दवाखानों, अर्बन हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अलावा पोलियो और दीगर तिब्बी स्कीमात पर अमलावरी की जिम्मेदारी इसी महकमे पर आयद होती है। यह दफ्तर साबिक में सही और मौजू जगह था, लेकिन सरकारी दवाखाना निजामाबाद की पुरानी इमारत और तमाम अराजी को मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद सरकारी दवाखाना, नई इमारत और ये मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस बोरगांव में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। इस दफ्तर के अतराफ का माहौल इंतहाई गंदा है, जबकि अगबी हिस्सा पूरे जंगल की मानी नजर आता है। इमारत के अगबी और दाएं हिस्से में जंगली झाड़ियां उगी हुई हैं और इमारत भी मखदूश हो चुकी है, इसलिए जंगलों में बसने वाले हशरातुल अर्ज जैसे सांप, बिच्छू और दीगर जहरीले कीड़े और जानवर इस इलाके में पाए जाते हैं और मौका देखकर इस इमारत में दाखिल होते हैं क्योंकि इमारत इंतहाई मखदूश है। सांप भी किसी वक्त इमारत में दाखिल होकर बैठ गया और फिर इस दफ्तर के मुलाजमीन ओहदेदार आकर अपने दफ्तरी कामों में मसरूफ हो गए, लेकिन सांप ने इत्तेफाक से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये इनकी खुशकिस्मती थी, लेकिन जैसे ही सांप पर नजर पड़ी यहाँ हड़बोंग मच गई। बिलाखिर सांप को पकड़ लिया गया और मुलाजमीन ने राहत की सांस ली, मगर मुलाजमीन अब अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का शिकार हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कहते हैं कि ये इमारत तबाह हाल है और जंगलाती माहौल में है और यहाँ काम करना इंसानी जिंदगियों के लिए जोखिम भरा हुआ है, लिहाजा इस दफ्तर को शहर में किसी मुनासिब इमारत में मुंतकिल किया जाए। तुम्हारा सेक्शन में निकला उसके ऊपर वो नहीं है, फन का डिजाइन नहीं, इस बात नहीं पकड़ रहे हो। తీసి లోపలికి వెళ్ళేసరికి పాము కనిపించింది. పాము కనిపిస్తే నేను భయంతో బయట కూర్కొచ్చేసాను. మా సార్ వాళ్ళందరికీ చెప్తే వాళ్ళందరూ కూడా చూసి మా భయాందోళనతో బయటకు వచ్చి పాము పట్టించే వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి పిలిపించాము. ఇక్కడ వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది, అన్నిటికీ ఇబ్బందిగానే ఉంది మాకు. వర్షం పడితే మొత్తం వాటర్ వచ్చేస్తాయి లోపలికి కూడా మా సెక్షన్లోకి, ఎస్ఓ సెక్షన్లోకి. జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి కార్యాలయం బోర్గంలో ఉన్నటువంటి కార్యాలయంలో మన జిల్లా డిఎంఎన్హెచ్ఓ గారి ఆఫీస్లో పొద్దున ఈ స్టాటిస్టికల్ ఏదైతే సెక్షన్ ఉందో అందులో అటెండరు అక్కడ స్వీపర్గా ఆమె విధులు నిర్వహిస్తున్న క్రమంలో ఒక త్రాచుపాము అక్కడ ఆఫీస్లో కనిపించడం జరిగింది. దాంతో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులందరూ కూడా భయాందోళనకు గురయ్యి ఆఫీస్ బయటకు వచ్చి వారి యొక్క విధులకు ఆటంకం కలిగింది. एक टिप्पर ने बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी हुई मोटरसाइकिलों को राउंड डाला। ड्राइवर शराबी था या लापरवाह था या फिर गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ, ये तहकीक तलब मामला है, मगर इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आरमूर शहर के अम्बेडकर चौराहे पर एक तेज रफ्तार टिप्पर बेकाबू हो गया और सड़क के किनारे खड़ी हुई मोटरसाइकिलों को राउंड डाला। इस हादसे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई मोटरसाइकिलें बर्बाद हो गईं। इस हादसे में ड्राइवर की गलती थी या फिर टिप्पर का ब्रेक फेल हो गया था, ये एक तहकीक तलब बात है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। अवाम ने मुतालबा किया कि ड्राइवर को तहलील में लेकर पुलिस इस बात का जायजा ले कि क्या वो शराब के नशे में था या फिर लापरवाह। అదే ఆ విధంగానే ఉంచడం వల్ల ఏమైందంటే ఆటోమేటిక్గా బండి అనేది మూవ్ అయిపోయి ఇక్కడ మా ఆఫీస్ ముందు యూఏఈ ఎక్స్చేంజ్ ముందు ఉన్నటువంటి మా స్టాఫ్ 2 సైకిళ్ళు 3 బైకులు ధ్వంసం కావడం జరిగింది. ఇదేంటంటే అదేవిధంగా అక్కడ 2 ముసలి వాళ్ళు కూడా ఉండే, ఆ బైక్స్ అడ్డం పడడం వల్ల ముసలి వాళ్ళు బ్రతికిపోయారు. ఏంటంటే డ్రైవర్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండి బైక్ అది ఏదైతే లారీ ఉందో అది ఆఫ్ చేసుకుని ऑटो ड्राइवर की मुजरिमाना कार्रवाई का शिकार हुई एक खातून तलाई जोर से महरूम हुई और आंखें भी ज़ाया हुई। सरकारी दवाखाने में हमारे नुमाइंदे के मुतवज्जह करने पर 2 घंटे बाद इलाज दस्तयाब हुआ। अफसोस की बात है। अभी एक हौलनाक हादसा मंजर आम पर आया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में एक खातून को जख्मी हालत में शरीक करवाया गया, जिसके ताल्लुक से किसी को भी ये गुमान नहीं था कि वह खतरनाक हादसे का शिकार हो चुकी है।
हमारे नुमाइंदे को इत्तला मिली तो वो सरकारी दवाखाना पहुंचा और खातून का बगौर जायज़ा लिया तो इंकशाफ हुआ कि इस खातून की दोनों आंखें ज़ाया हो चुकी हैं। जब इस खातून से मामला दरियाफ्त किया गया तो इंकशाफ हुआ कि उसका नाम कुंडूर सुनीता है और वो लक्ष्मण नामी शख्स की बीवी है और मौजे अनंतागिरी नवी पेट मंडल की रहने वाली है। वो निज़ामाबाद में काम की गर्ज से आई थी और काम की तकमील के बाद एनजीओस कॉलोनी से बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो में सवार हुई। ऑटो ड्राइवर के साथ एक और शख्स था। ड्राइवर ने बताया कि उसको हम मालवाड़ी छोड़कर बस स्टैंड जाएंगे। सुनीता मुतमईन हो गई। फिर ऑटो ड्राइवर और उसके साथी ने उसकी आंखों में खुद छिड़क दिया और 2 तोला तराई चैन जो कि मंगलसूत्र था छीन लिया और उसको सड़क के किनारे फेंक कर राह फरार इख्तियार कर ली। न जाने क्या चीज़ थी जिससे इस खातून की दोनों ही आंखें ज़ाया हो गईं और उनसे खून बहने लगा। इस हौलनाक वाक़े का शिकार होने वाली सुनीता ने अतराफ में मौजूद लोगों से मदद की दरख्वास्त की, जिस पर उसको सरकारी दवाखाना पहुंचाया गया। हमारे नुमाइंदे की निशानदही पर पुलिस और डॉक्टर्स को इस खातून की हसास सूरत हाल का इल्म हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको फौरी हैदराबाद ले जाने की हिदायत दी। इस खातून को हैदराबाद ले जाया जा रहा है जो अब दोनों आँखों से महरूम हो चुकी है। यहाँ पर डॉक्टरों और अमले की लापरवाही और पुलिस की बेहिसी भी मंजर-ए-आम पर आई है। ये खातून करीब 3 बजे हादसे का शिकार हुई और 5 बजे वो दवाखाना लाई गई, मगर उसका इलाज 8 बजे शाम हमारे नुमाइंदे की निशानदही पर शुरू हुआ और पुलिस भी मुतवज्जा हुई। పొడిచిడా మరి ఏదో అర్థం కాలేదు. ఒక్కసారి దిగ్గు అని కళ్ళు తిరిగినాయి, చీకట్లా రక్తం గారేది కారుతుంది. అయితే కొద్ది కొద్దిగా కనిపించింది ఈ కడ్డు కనబడలే. ఈ కడ్డు కొద్ది కొద్దిగా నా వెన్నెలకి వచ్చి తీసుకొని హిల్స్ అయితే 2 ఆటోలకి వెళ్ళి దూకి. आखिर में देखेंगे सुर्खियाँ एक बार फिर। जिले के हर मंडल में 40,000 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर। एमपीडीओस तवज्जो दें, किसी किस्म की कोताही ना हो। जिला कलेक्टर की एमपीडीओस को हिदायत। मी सेवा सेंटर्स में धांधलियों की इत्तला तशवीशनाक। तहकीक में खाती पाए गए तो कानून का शिकंजा कसेगा। जिला जॉइंट कलेक्टर की मी सेवा सेंटर के जिम्मेदारों को इंतबाह। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस में सांप बरामद। मुलाजमीन में खौफ व हरास। दफ्तर को शहरी इलाके में मुंतकिल करने का मुतालबा। मौजूदा जगह इंतहाई मखदूश। सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI के क़याम के लिए अराजियों का जायजा। महकमा जाती 4 रुकनी टीम की निज़ामाबाद आमद। 4 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी, फैसला आला हुक्काम करेंगे। टीम का बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।